Welcome back, students. So, in today's video lecture, we will be discussing rings, integral domains, and fields. Till now, we have studied algebraic systems with one binary operation, namely group, semigroup, and monoid. But there are systems with more than one binary operations defined on them, namely the set of integers, the set of rational numbers, the set of real numbers, and the set of complex numbers, and etc. with two binary operations, addition and multiplication. Though these sets form groups under addition and under addition but not under multiplication, but they do have certain specific properties satisfied with respect to multiplication as well. These properties lead to the concept of a ring, which we defined as follows. If R is a non-empty set, right? So अभी तक फिलहाल हमने सिर्फ ऐसे सिस्टम को पढ़ा है जिसमें हमने सिर्फ एक ऑपरेशन डिफाइन किया था, बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज और उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमने ग्रुप्स को पढ़ा, मोनोइड ग्रुप्स को पढ़ा, सेमी ग्रुप्स को पढ़ा, ठीक है। अब हम एक ऐसे अलजेब्रिक सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे. सो if this is a set R is a non-empty set, and here we have two operations, addition and the second is multiplication, right? So these are just notations. राइट? ये सिर्फ नोटेशंस है, प्लस एंड डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स को हमने ऐड करना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. दो ऑपरेशंस होंगे, बाइनरी ऑपरेशन. एक ऑपरेशन ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, एंड सेकंड इज, तो एक हमारे पास सेट है, आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है. ये नोटेशंस डिफाइन की गई कि पहला बाइनरी ऑपरेशन ये होगा और सेकंड ये होगा, ठीक है. इट इज नॉट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ध्यान रहे इस बात को, आपको ध्यान रखना है कि ये एडिशन नहीं है और ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है. ये सिर्फ दो बाइनरी ऑपरेशंस है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों ऑपरेशंस का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, ठीक है. ग्रुप, जैसे पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी कि फॉर एवरी और फॉर ऑल ए एंड बी इन आर, कोई से भी दो एलिमेंट्स अगर हम इस सेट नॉन एम्प्टी सेट आर में से ले, तो अंडर फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज योर प्लस, ठीक है, इट इज इन नोटेशन. सो ए प्लस बी, दिस प्लस कैन बी एनी ऑपरेशन, एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन दिस ए प्लस बी मस्ट बी इन सेट आर, ठीक है. सेट में ही रहना चाहिए ए प्लस बी हर दो एलिमेंट्स के लिए. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. Second is associative. Property. तो associative property क्या होती है? That for all, किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स के लिए A, B, C in R, you must have A plus B plus C. This is equal to A plus B plus C. So कोई से भी अगर आप तीन एलिमेंट्स लेंगे इस नॉन एम्प्टी सेट R में से, तो हर बार अगर आप इस तरह से तीन एलिमेंट्स को ऐड करें या फिर इस तरह से ऐड करें, सो यूज ऑफ ब्रैकेट इज अलाउड हियर, राइट. सो अगर आप तीनों एलिमेंट्स का सम इस तरह से निकाल रहे हैं या फिर इस तरह से निकाल रहे हैं, देन द सम रिमेन्स सेम, ठीक है. अगर ये हर तीनों एलिमेंट्स के लिए, R के हर तीनों एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है, देन वी से R satisfies associative property. And third property, as you know, identity element और additive element, ठीक है. additive element, ठीक है, जिसको हम identity element के नाम से भी जानते हैं. additive element, that there must exist some zero, ठीक है, in ring R, such that
एक ऐसा एलिमेंट हमें R में मिलना चाहिए, ठीक है, ध्यान रही ये जीरो नोटेशन है, दिस इज नॉट दी, ये वो वाला जीरो नहीं है जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, दिस इज जस्ट अ नोटेशन और टू रिप्रेजेंट दी एडिटिव एलिमेंट। सो एक ऐसा एलिमेंट रिंग में से होना चाहिए सच दैट ए, उस एलिमेंट को अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन प्लस की रिस्पेक्ट में ऐड करें, ठीक है, एंड 0 प्लस ए, it must come out to be the element A itself, and this property should be true, or this property must be satisfied for every element in a ring R। अगर ये प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रही है, ठीक है, then we say this element works as an identity element of R with respect to first operation addition, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड द फोर्थ वन इज inverse, you can say additive inverse, additive inverse, ठीक है। additive inverse में क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग R के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग देयर मस्ट एग्जिस्ट इट्स इनवर्स, और वो इनवर्स भी सेट का ही मेंबर होना चाहिए, सच दैट अगर हम उस इनवर्स को उस एलिमेंट में ऐड करें या फिर एलिमेंट को इनवर्स में ऐड करें, यू मस्ट गेट दी एडिटिव एलिमेंट 0 एंड इट मस्ट बी ट्रू दिस। और ये प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के, देखो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर ऑल, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ दिस सेट R। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड इसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स और इनवर्स प्रॉपर्टी। फिफ्थ इज कम्यूटेटिव और अबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसा कि ये पता है आपको, फॉर एवरी ए एंड बी इन आर, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हर रिंग इस आर के, इस सेट, इस नॉन एम्प्टी सेट आर के हर दो एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए प्लस बी मस्ट बी बी प्लस ए, देन वी से दिस आर इज कम्यूटेटिव। तो ये जो पांचों प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास, ये जो पांचों प्रॉपर्टीज है, इन पांचों प्रॉपर्टीज को मिला के वी कैन कंक्लूड दैट दिस आर सेट आर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन प्लस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पहले ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में ये पांचों प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। पहली होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एवरी ए एंड बी इन आर, उन दोनों का जो a प्लस बी है, दिस प्लस इज दिस फर्स्ट नोटेशन, द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, a प्लस बी हमेशा r में होना चाहिए। सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, फॉर एवरी a b and c in, for every a b and c in, for every a b and c in r, तो a प्लस बी अगर हम इस तरह से निकाले सम या फिर इस तरह से निकाले सम, तो इस आंसर जो होना चाहिए वो सेम हो जाए, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि तीन एलिमेंट्स को किस तरह से, अगर आप लोग जो है वो तीन एलिमेंट्स का समझो किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट्स को किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उनको इस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड इज एडिटिव एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको हम, एडिटिव एलिमेंट। एडिटिव इसलिए क्योंकि फर्स्ट एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम इसको अलग से डिफाइन करिए एडिटिव एलिमेंट। सो इस तरह का अगर आपको अगर एलिमेंट मिल रहा है रिंग में, सच दैट उस एलिमेंट को अगर रिंग के हर एक एलिमेंट में ऐड किया जा रहा है तो वो एलिमेंट खुद आ रहा है, then it is, or this must be true for every element, so this zero works as an identity element, ठीक है। लास्ट फोर्थ वन इज additive inverse, for every a in R, एक ऐसा एलिमेंट मिले हमें इसी R में, इसी सेट R में, नॉन सेट R में, such that a plus a inverse is equal to a inverse plus a zero। जीरो क्या है, जीरो इज दी additive element, ये आना चाहिए, ठीक है। and the last is commutative property, for every a b in R, a plus b must be equal to b plus a। तो इन पांचों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं दिस R with respect to plus operation is an abelian group। ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने ग्रुप्स के केसेस में, ठीक है। तो इन पांचों को अगर हम ना लिखे, अगर हम इन पांचों को क्लब करके यही स्टेटमेंट लिखे दैट R with respect to first operation plus is an abelian group, ठीक है। abelian group में ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, दैट इज डॉट, ठीक है। डॉट की रिस्पेक्ट में
प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट, ये सारी प्रॉपर्टीज, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? फॉर एवरी ए एंड बी इन आर, ए डॉट बी मस्ट बी इन आर। और ये हर दो एलिमेंट रिंग के हर कोई से भी अगर आप हर बार कोई से भी अगर दो एलिमेंट्स करेंगे तो ए डॉट बी हमेशा आर में ही रहना चाहिए। आर से अगर बाहर चला गया देन वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने ऐसे दो एलिमेंट्स सर्च कर लिए रिंग आर में से सच दैट ए डॉट बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर डज नॉट हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी। 7 इज एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एसोसिएटिव रिक्वायर्स 3 एलिमेंट्स, ए डॉट बी डॉट सी मस्ट बी ए डॉट बी सी, ठीक है। ये हो गया एसोसिएटिव। फिर हो गया आपके पास वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट वन, ठीक है। ये नोटेशन है, ठीक है। वन वो वाला वन नहीं जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। एक ऐसा एलिमेंट मिले, ठीक है, इसको आप इस तरह से रीड कर सकते हो कि एक ऐसा एलिमेंट मिले हमें आर में सच दैट ए डॉट वन इज वन डॉट ए इज ए फॉर एवरी ए इन आर। इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ ए रिंग, ठीक है, याद रखना। इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ अ रिंग, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। सो इसको हम यूनिटी के नाम से भी जानते थे। दिस वन इज नोन एज यूनिटी, ठीक है। 9th इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स इन आर such that a inverse dot second operation and a inverse dot a that must be identity, this unity of R, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का चेक नहीं करना आपको, ध्यान रहे हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जीरो का यहाँ पे जीरो एलिमेंट का हम इनवर्स, जीरो एलिमेंट क्या था? जीरो एलिमेंट ये दिस जीरो एलिमेंट, ठीक है। इसका इनवर्स हमें चेक नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सबका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है। 10th इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए एंड बी इन आर, ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू बी डॉट ए। एंड दो प्रॉपर्टीज और रहेगी हमारी, कौन कौन सी? 11th डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो नंबर 9 ए डॉट बी प्लस सी, नंबर 10 9 10 तो हो ही गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज नंबर आई थिंक 11 एंड 12 a plus b dot c. So this is left distributive law, ठीक है, and this is right distributive law. So this must be a dot b plus a dot c, and this must be a dot c plus b dot c for every a, b and c in R, ठीक है। This is left and this is right distributive property. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, सो लेफ्ट एंड राइट। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि रिंग क्या होता है, ठीक है। रिंग, दिस नॉन एम्प्टी सेट R
इज सेड टू बी अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशंस की रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, ये प्लस और डॉट जो हम आज तक पढ़ते हैं कि प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है। मैं क्लास में भी आपको मैंने कई बार बताया। सो दिस इज अ रिंग, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ रिंग। ठीक है, दिस इज अ रिंग इफ नंबर 1 R, this set R with respect to first operation plus if it is an abelian group। ठीक है, second R with respect to second operation dot, which is this dot, this is semi group। And third R satisfies distributive laws। लेफ्ट एज वेल एज राइट, लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों लॉज को। ठीक है, सो कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम आर दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो अबेलियन ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टीज है 1 से लेके 5 तक, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी 1 2 3 4 एंड 5, तो आर अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड क्या है, सेकंड है तो इफ अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी 1 to 5, एंड सेकंड है आर विद सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, 6 and 7। देखो 6 and 7 में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है 6 and 7, ये क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ठीक है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव 6 and 7, यानी सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है अगर रिंग फॉर्म करने के लिए, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड आर सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट एंड राइट, तो कौन कौन सी है 11 and 12, 11 and 12 ये रही ऊपर देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज। सो एक अलजेब्रिक सिस्टम रिंग कब कहलाएगा, सो ये डेफिनेशन रही। ठीक है, एग्जाम में आता है आपको डिफाइन रिंग, तो आपको इस तरह से लिखना है कि R with respect to two binary operations plus and dot is a ring if number 1 R with respect to first operation, this is a abelian group। आप पांचों प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं एग्जाम में, इन पांचों प्रॉपर्टीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और एंड नंबर 2 R with सेकंड ऑपरेशन यानी डॉट, इट इज अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के केस में दो प्रॉपर्टीज क्लोजर एंड एसोसिएटिव। थर्ड इज सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के केस में दो ये प्रॉपर्टीज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो देन दैट अलजेब्रिक सिस्टम इज नोन एज अ रिंग। ठीक, नेक्स्ट इज रिंग विद यूनिटी, नेक्स्ट इज रिंग विद यूनिटी। तो रिंग विद यूनिटी क्या होता है, R with respect to two binary operations। ठीक है, this is a ring with unity, this is a ring with unity। यूनिटी को मैंने आपको पहले ही बताया था, यूनिटी क्या होती है, यूनिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो रिंग में हमारे पास यूनिटी, हर एक रिंग के पास यूनिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉपर्टी को भी हम इंक्लूड कर दे, देखो अभी तक हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी 1 से लेकर 5 तक, कौन सी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, और दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमारे 6 और 7 थी, ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं है। अब एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, हमारे पास एक नई नई डेफिनेशन आती जाएंगी। ठीक है, आती चली जाएंगी। तो अगर हम इस 8 वाली प्रॉपर्टी को, यानी अगर उस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाए, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, तब हम कहते हैं दैट रिंग इज नोन एज रिंग विद यूनिटी। सो इफ आर इज रिंग इन यूनिटी, इफ there exists one belongs to R such that A dot 1 is 1 dot A is equal to A for every A in ring R। ठीक है, यानी अब हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 1 से लेके 5 तक वो सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑपरेशन के, और सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 6 प्रॉपर्टी
7 एंड 8। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, 6, 7 एंड 8। अब हमने 8 प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर दिया है। तो अगर 6 और 11, 12 प्रॉपर्टीज तो हमेशा रहेंगी भी। तो अगर ये कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट आर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, ये 1 से लेके 5 तक फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, 6, 7, 8 सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एंड 11, 12 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट इज अ रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग। Commutative ring. So R with respect to 2 binary operations is a commutative ring if, देखो सबसे पहले तो R को रिंग होना पड़ेगा। If R is a ring, simply ring, ठीक है। रिंग के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, 1 से 5, 1 से 5 वाली प्रॉपर्टी पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखना 1 to 5, ठीक है। 6, 7 एंड 11 एंड 12 प्रॉपर्टीज। तो रिंग फॉर्म करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को होना जरूरी है। सेकंड कह रहा है ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये रही प्रॉपर्टी सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ये अगर रिंग ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे देन दैट रिंग इज नोन एज कम्यूटेटिव। देखो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो हर एक रिंग करता है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वो सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए देन दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव रिंग। सो इफ for all AB belongs to R, A dot B is equal to B dot A, then that ring is known as commutative ring. Next, commutative ring with unity. देखो यहाँ से ही नाम से ही पता चल रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड यूनिटी, यानी दोनों की दोनों। देखो पहले ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में तो हमारे पास पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं थी रिंग में, तो जैसे जैसे हम उनको ऐड करते जाएंगे रिंग के नेम भी चेंज होते जाएंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, एंड यूनिटी दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। तो रिंग तो होना ही चाहिए। रिंग होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, पहली पांच प्रॉपर्टीज पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में और सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, सेकंड होती है एसोसिएटिव, थर्ड होती है आइडेंटिटी। वो इसमें उसमें ये यूनिटी कवर हो जाएगी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज डेफिनेशंस वगैरह देख लेना आप, ठीक है। तो देखो मैंने सब कुछ लिखवा दिया है यहाँ पे, यही लिखना है आपको एग्जाम में ये। सो अ रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव, तो 5 प्रॉपर्टीज पहले के रिस्पेक्ट में ये लिखनी है पूरी आपको एग्जाम में, और क्लोजर, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव 4 प्रॉपर्टीज ये लिखनी होंगी एग्जाम में, 6, 7, 8 एंड 10। उसके बाद 11, 12, देन दैट रिंग इज नोन एज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और 11, 12 भी आएगा इसमें दोनों प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में लिखनी होंगी, देन दैट रिंग इज नोन एज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट इज डिवीजन रिंग। नेक्स्ट इज डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग के केस में कौन कौन सी लिखनी है आपको एग्जाम में प्रॉपर्टीज, पहली 5 प्रॉपर्टीज प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिवीजन रिंग के लिए। फिर उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 प्रॉपर्टी लिखनी है आपको सेकंड ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में। 11, 12 तो आपकी चलती ही रहेंगी हर बार। सो एनी रिंग आर विच सेटिस्फाइज 1 to 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, फिर 1 क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
तो ये कोई भी रिंग अगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन दैट रिंग इज नोन एज डिवीजन रिंग, देन दैट रिंग इज नोन एज डिवीजन रिंग। यहाँ से देख लो, आपको लिखना एग्जाम में, आर इज विद टू इज सेड टू बी अ डिवीजन रिंग इफ नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी विद टू फर्स्ट ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव एंड कम्यूटेटिव, ये पांचों लिखनी है एग्जाम में। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी लिखनी है 7, 6, 7 एसोसिएटिव, 8 आइडेंटिटी, फिर 9 में आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को नहीं लिखना है आपको इन केस ऑफ डिवीजन रिंग। एंड द लास्ट 11, 12 इनको भी मेंशन लिखना है, देन दैट रिंग इज नोन एज डिवीजन रिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फील्ड। फील्ड जो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, 1 to 5 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, 1 to 5 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, एंड 11 एंड 1 to 5 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे जाएगा 6, 7, 8 एंड 9। तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 6 to 10 with respect to second operation and 11 and 12, यानी सारी प्रॉपर्टीज को, सो कोई भी नंबर, कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम इन पांचों प्रॉपर्टीज को पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर इन पांचों प्रॉपर्टीज को सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर 11, 12 इन दोनों प्रॉपर्टीज को कोई भी अगर अलजेब्रिक सिस्टम विद टू बाइनरी सेटिस्फाई कर, देन दैट अलजेब्रिक सिस्टम नोन एज फील्ड, ठीक है। फील्ड को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस डॉट, डेफिनेशंस देख लेना आप बुक में से, ठीक है। दिस इज अ फील्ड, नंबर 1 अगर आर पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, सेकंड आर अगर सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, दिस इज कम्यूटेटिव ग्रुप, एंड थर्ड distributive laws, a dot b plus c and a plus b dot c, a dot b plus a dot c for all a b and c in R। सिमिलरली नीचे वाले के केस में भी a for all a b c belongs to R। so कोई भी algebraic system with two binary operations is said to be a field if R with respect to first operation addition, if this is an abelian group, ठीक है। abelian group के लिए 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड अबिलियननेस और कम्यूटेटिवनेस। फिर सेकंड R विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे दिस विल बी स्टार, राइट, विच इज दिस R में से सिर्फ एक एलिमेंट आपको रिमूव करना है, दैट इज द जीरो एलिमेंट। इफ दिस इज अ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है इसको, इफ दिस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, सेकंड के केस में दिस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेकंड ऑपरेशन, क्योंकि जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए जीरो एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। इफ दिस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, पहला ये हो गया, और उसके बाद दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, देन R is said to be a, then this algebraic system is said to be a field, right, ठीक है। उसके बाद हम इसको algebraic system को कहते हैं फील्ड। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये 12 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहले ऑपरेशन की 5 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव एंड कम्यूटेटिव। फिर सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वही सेम प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज हो जाएगी सेकंड ऑपरेशन में, 10 होगी टोटल, और 2 प्रॉपर्टीज होगी 11, 12, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट एंड राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट, तो ये होगी 12 प्रॉपर्टीज। तो कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम विद टू बाइनरी ऑपरेशन अगर इन 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम फील्ड। देखो ये ही डेफिनेशन में लिखा है, उसको कहते हैं फील्ड। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिंग फॉर्म करने के लिए आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, 5 ये वाली प्रॉपर्टीज, 2 ये 6 एंड 7, उसके बाद ये 11, 12। देखो ये लिखा है मैंने रिंग की डेफिनेशन में, 1 to 5, 6 and 7 एंड 11 and 12। तो अगर कोई भी
अलजेब्रिक सिस्टम विद टू बाइनरी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई देन दैट इज अ रिंग। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया रिंग विद यूनिटी। यूनिटी के केस में रिंग की प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये नंबर 8, दैट इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जिसको हम यूनिटी भी कहते हैं। अगर कोई भी रिंग उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है देन वी से दैट रिंग इज रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव के केस में कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? कम्यूटेटिव वाले केस में सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दी कम्यूटेटिव और अबिलियननेस, दैट इज 1 मिनट, दिस इज वो कौन कौन सी कम्यूटेटिव केस में 1 to 5 6 7 देखो 11 एंड 12, ये तो है रिंग की प्रॉपर्टीज। रिंग फॉर्म होने के लिए ये प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। बट यहाँ पे हमने जोड़ दिया कम्यूटेटिवनेस, यानी कम्यूटेटिवनेस वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? 10th प्रॉपर्टी। सो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड होगी 10th। अगर कोई भी रिंग इन प्रॉपर्टी देन दैट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग के केस में 1 to 5 रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज, 6 7 यूनिटी के केस में दिस 8, फिर 10 कम्यूटेटिव वाली आ गई, 11 एंड 12। एग्जाम में आपको ऐसे नंबरिंग में नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, देन दैट इज कॉल्ड इज अ रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। डिवीजन रिंग, ठीक है, फील्ड को हम एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो इस डिवीजन रिंग में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मिसिंग, कौन सी? 10th प्रॉपर्टी। बाकी 1 to 5 6 7 8 9 10th इज मिसिंग, दैट इज कम्यूटेटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड ऑपरेशन डॉट। अगर हम उसको भी ऐड कर दे तो दैट इज नोन एज, तो कितनी प्रॉपर्टी? सारी 12 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, और जो भी 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई उसको हम कहते हैं फील्ड। सो कम्यूटेटिव फील्ड की डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज नोन एज अ फील्ड। ठीक है, फील्ड की एक दूसरी डेफिनेशन ये हो गई, क्योंकि हमने ये वर्ड ऐड कर दिया कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। देखो डिवीजन रिंग के बाद सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं, कौन सी वाली? 10th प्रॉपर्टी। अगर हम उसको भी ऐड कर दी देखो हमने कम्यूटेटिवनेस। सो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज नोन एज फील्ड। सो फील्ड की ये डेफिनेशन भी होगी। आप फील्ड को एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो इस डेफिनेशन से, और इस वाली है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे स्टार है, ठीक है, r-0। इफ r-0 विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, तो दैट इज अ फील्ड। सो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज नोन एज अ फील्ड, राइट। बाकी की डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी हो गया, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।